देखिए, मैंने सभी की बातें सुनी है कि चर्चाओं का कुछ विषय होती है, चर्चाएं नहीं होंगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। मैं ये कहूंगा, देश के सबसे मुख्यमंत्री, काबिल मुख्यमंत्री, निष्पक्ष जांच करवा के कार्रवाई करवाने वाले मुख्यमंत्री, जो लोग कहते हैं भेदभाव कुछ नहीं, जो कानून के दायरे में होता है उसको अधिकारियों को छूट देना कि आप जो कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी तहत पर वो होनी चाहिए। अब एक अलग बात है कि नेता कभी किसी का भला हर किसी का नहीं हो सकता, चाहे कितना भी अच्छा नेता क्यों ना हो, सबका कभी भला नहीं हो सकता हो। जैसे घर में भी 4 भाई होंगे तो उनकी राय अलग अलग होगी। और ये लोग कह रहे हैं कि हटाया जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से बहुत नजदीक जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है जो चर्चा में रहे कि साहब उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई खबर नहीं है। मैं पूछ चुका हूँ, अब आपके यहाँ फोन आया था तो मैंने उसके पहले यही पूछा था, ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा, ये चर्चाएं हो रही है, ऐसे है। वो काबिल नेता है, देश के लिए अच्छा भविष्य है। अब लोगों की अपनी अपनी राय है, कौन क्या कह सकता है, इसमें मैं कभी थोड़ी इंटरफेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने अंसार जी इतनी बातें की हैं, लेकिन अखिलेश जी की ओर से ट्वीट आया है इसको लेकर। देखिए, ट्वीट उनका उनके पास अभी मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। जितनी भी वो सीटें जीते हैं वो मेहरबानी कांग्रेस की है, मेहरबानी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की है जो एक तरफा वोट डाला है, वरना उनकी 20 सीटों से ज्यादा कभी नहीं। उनके फादर के टाइम में जब समाजवादी का उरूज हुआ करता था तब 20 सीटों से पार नहीं कर पाए, 20-21, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है वो अलग है, कांग्रेस ने अपनी सीटें दे दी थी उनको। लेकिन जितना समाजवादी ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, उनके नेता जितने मालदार हैं, जिनके दरवाजों पे हाउल को खड़े रहते हैं, ये कोई बोलने वाला है? अगर इस पे कार्रवाई होगी तो अब ये कहेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं एक एक चीज जानता हूँ, जिले बाई जिले के नेताओं को जानता हूँ, मुझे भी जानते हैं, तो मुझे मालूम है ना क्या हुआ है। अब मान के चलिए 3 बार लगातार आदमी कोई एमपी जीतता है, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बार में तो कांग्रेस 44 पे रह गई थी। अब 242 सीटें भी अगर ये कहते हैं कि वे हार नहीं मानने, 242 सीटों की इनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, 99 वाले की वैल्यू है जो 100 पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरी समझ में नहीं आता ये हार अभी तक क्यों नहीं मानते। अरे आप भी अच्छे काम करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के काम करिए, वो आप करते नहीं है। खाली टीवी में अखबारों में तस्वीर छपवाने से कभी नेता नहीं बन जाता है। पहचान तो लेंगे लोग आपको, मुझे लग रहा है कि लेकिन जो है जमीन आपने जो बातें कही उसका जवाब देने के लिए राजीव मिश्रा जी और जैद जी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देंगे, अब चुप रहे होंगे उनको ये बातें। जैद जी को अनम्यूट कर दिया जाए। चलिए ठीक है जैद जी। देखिए 242 सीटें बीजेपी जरूर जीती, 240 सीटें सरकार भी उसकी बनी है। 303 से जो कम हुई हैं सीटें, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम लोगों ने बदलाव देखा है, जिस तरीके से विपक्ष एकदम नन्ना मुन्ना हो गया था, आज इस ताकत में है कि वो अपनी आवाज रख सकता है। हम देखे हार के भी जीते हैं और वो जीत के भी हारे, हम ऐसा मानते हैं। झूठी निकल रही है। जैद जी तो कह रहे हैं कि अब उनको हटाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर जेल भेजने की बात की जा रही है, और आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। खान साहब की बात हुई होगी मुख्यमंत्री से, और मिश्रा जी की बात हुई होगी मुख्यमंत्री से, वहाँ के लोगों से बात हुई होगी, उनको बताया होगा कि भाई आप कम से कम हमारी बात तो उठाइए। आपको हमने सारी बातें बता दी, हमारी पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग हमारी तरफ से बोलिए। तो इनके पास पूरी जानकारी है, इनकी बातचीत हुई है। अब ये पूरी बात बताएं क्या क्या हुई है। मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ। जी मिश्रा जी, अंसार जी का जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो केशव प्रसाद मौर्य वगैरह के इंफॉर्मेशन नेटवर्क से बहुत बड़ा है। अमित शाह के भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क से इनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बड़ा है। अब जो चीजें ऑलरेडी यूपी में ओपन मंच पर दिखाई दे रही है, उस पर भी सवाल कोई कर सकता है? क्या उस पर भी किसी से प्रूफ लेने की जरूरत है? क्या उस पर भी किसी से आप सबूत मांगेंगे? तो ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क या तो अंसार जी का बेहद वीक है, या फिर इतना मजबूत है जो अमित शाह को भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क नहीं है उनका है। अंसार जी आपको अभी नहीं, रुकिए मेरा खत्म होने दीजिए, फिर बात बोलिए। अभी आप समझिए एक बात जो जैद जी ने बोला 75 साल वाली बात, आपको मैं बताऊं वही 75 साल अब 1 साल के अंदर पूरा होने जा रहा है, इसीलिए तो ये बवाल खड़ा हुआ है जी। अगर ये 75 साल वाली बात नहीं होती, और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, हम इज्जत के साथ विदा होना चाहते हैं, और वो विदा होंगे इज्जत के साथ। वो अगले साल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किसी को देना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, और महानता का एक नया लेवल वो अपने सर पे लगाना चाहते हैं।
तो वो जो सर पे उनके महानता का लेबल लगाना है तो उसके लिए किसी को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। और वो सिलेक्शन में जो लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि हमारा ही सिलेक्शन हो, तो उनके सामने योगी जी एक बहुत बड़े पत्थर के रूप में सामने आ गए हैं। अब इस पत्थर को कैसे हटाया जाए? अब ये पत्थर इतना मजबूत पत्थर है कि ये जो है मैं फिर ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जानकारी सब इनके पास है, तो इनको ज्यादा मालूम। उन्होंने आपके नेटवर्क को वीक बताया, प्रधानमंत्री इनके पास जानकारी मुझे लगता है पीओ ऑफिस में भी इनकी बातचीत हुई है, तो उनको मालूम है कि किसको देंगे कुर्सी। ये अमिता जी जो समझ में आनी चाहिए, आप इतने ज्ञानी आदमी होकर और ये कहेंगे कि तुक्के पे तुक्का हमारा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम है, सिस्टम के तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। ये एक ऐसी पार्टी है कि एक छोटा सा वार्ड का अध्यक्ष। अर्चना जी, दिक्कत क्या है कि अंसार बेग जी को शायद आप बोलने नहीं देते, कोई लेना देना, आप बोलने नहीं देते बीच में। इनका जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है यही उसको सबसे सटीक मान रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ ना, ये एक ऐसी पार्टी है, एक वार्ड का अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। अरे भाई, आप ऐसे बात करते हैं, तो पास ज्यादा जानकारी है, मुझे लगता है बताते रहो सारे पार्टी। सेना एक ऐसी पार्टी है, सेना एक ऐसी पार्टी है जिसने ऑटो ड्राइवर सकते हैं। आप जो आपको बोलना चाहिए मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहिए आपको ये कहना चाहिए कि जिस प्रदेश पे हार होती है उसके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। तो आपको ऑटोमेटिक ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई सामान्य प्रदेश यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यूपी कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं चुनाव लड़ते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने खुद ऑफर किया था इस्तीफे का। वहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के हमारे गृह मंत्री साहब ने खुद ऑफर दिया, भेजा इस्तीफा, कबूल किया ना किया एक अलग बात होती है, दिया ना उन्होंने। तो जो जिम्मेदारी होती है वो आदमी लेता है। ये बोलना चाहिए आपको, हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये बातें नहीं होती है। भाई मुंबई में आ रहे तो मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। अंसार जी, जिस प्रकार आप लोग बाकी मुद्दों पर आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, तो अगर इस मुद्दे पर भी आप बांधे हुए तो आपको मुबारक। जहाँ से लोग हारते हैं, अभी अनिल भाई बता देंगे जिम्मेदारी होती है आदमी की नहीं होती, बता देंगे। हमने आपको क्या बताया कि मोदी वहां से लड़ते हैं चुनाव, बनारस से। वो कोई छोटा प्रदेश नहीं है, मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं साहब। और मोदी की अगर वहां पर पार्टी की हार होती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मोदी की बनती है। और ये संसद का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन अगर हारे होते तो योगी जी समझ में आते थे। ये केंद्रीय नीतियों पर आधारित चुनाव होता है। आप भूल गए इस बात को कि जब राज्य आप हारते थे तो आप कहते थे कि राज्य का स्थानीय इशू होता है। और आज जब केंद्र का नीति का बात है, केंद्रीय नीति पर जब मत पड़ा है और यूपी में आपकी हार हुई है, तो ये मोदी की हार है कि ये योगी की हार है? यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ रहे, यही तो समझा रहा हूँ ना कि 240 सीटों को भी आप मानने को तैयार नहीं है कि हार गए। आप बात नहीं कर पा रहे हो, कोई 37 पे, कोई 25 पे, कोई 99 पे, सब मिला के तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो। तो ये कह रहे हो कि हार गए। पता नहीं कौन सा आपका गणित है, कौन सा सिस्टम है, अपनी समझ से तो बाहर। कौन से स्कूल की पढ़ाई का गणित है?